अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलात के बाद मेरे सय्यदी व मुर्शिदी व मौलाई व आकाई क़िबला आलम आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मद्दज़िल्लहुल आली इज़्ज़त इमाम मोहतरमुल मकाम जनाब साहबज़ादा वाला शान मद्दज़िल्लहुल आली। बरादरान दीन व मिल्लत, हमारे नहायत ही मुखलिस प्यारे पीर बहाई सीनियर पीर बहाई जनाब राजा मोहम्मद रियाज साहब के घर पर ये अजीम व शान महफ़िल मिलाद पाक का इनेकाद हुआ है। महफ़िल मिलाद पाक सजाने वाले भी खुश नसीब हैं और इसमें आने वाले भी खुश नसीब हैं। हम खुद्दाम दरबार आली मोहम्मदी ईदगाह शरीफ क़िबला राजा साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज इनके इस प्रोग्राम में इनके और हमारे पीर मुर्शिद तशरीफ़ लाए हैं। कुरान हकीम की जिस आयत पाक के दूसरे हिस्से को मैंने तिलावत किया है, इसका आगाज़ मारूफ हिस्से से होता है जो अक्सर आप उलमाए कराम से सुनते हैं, और वो है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इसका मतलब भी आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि लोगों, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और तुम बाहम गुरोबंदी और फिरका बंदी में मुब्तला मत हो। ये यहाँ तक आप अक्सर उलमाए किराम से सुनते हैं और इस पर इत्तेहाद की भी बात होती है, इत्तेफाक की भी बात होती है, और सिर्फ बात ही होती है, अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से आज आप देखते हैं बेसियत उम्मत का शिराजा जो है बिखरा पड़ा है। इसलिए कि हमने इस आयत पाक के आधे हिस्से को पढ़ा और इसी पर हमने इक्तिफा किया, क्योंकि कुरान हकीम की ये शान है कि अल्लाह ताला अपने कलाम हकीम में जहाँ हमारी कमी कमज़ोरियों, हमारे गुनाहों, हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका जिक्र फरमाता है, और साथ ही अल्लाह ताला उसका हल भी हमारी रहनुमाई के तौर पर कुरान हकीम ही में इरशाद फरमाता है। हज़रात गिरामी, अगला जो हिस्सा है ये असल वो हुक्म है जिसकी तामील हम लोगों ने छोड़ दी है। इस हिस्से पे जब तक हम तामील नहीं करेंगे उस वक्त तक पहला हिस्सा हम करोड़ बार पढ़ें और उस पर कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करें, हमारी बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला ने अब इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करने के लिए आगे रहनुमाई फरमाई है। या अल्लाह, हम किस तरह एक हो सकते हैं, हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक किस तरह कायम रह सकता है, अल्लाह ताला ने उसका हल बता दिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते वज़कुरू नेमतल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत को याद करो। अच्छा, अब यहाँ पर एक तालिब इल्म होने के हैसियत से हर ज़हन में ये सवाल आता है, इलाहुल आलमीन तेरी तो बेशुमार नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि हर लम्हा हर घड़ी बेशुमार नेमतों का नुज़ूल हो रहा है, हम किस नेमत को याद करें। अब देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने नेमत की शान और नेमत का तारफ पेश किया है, नेमत का नाम यहाँ जिक्र नहीं फरमाया। या अल्लाह, कौन सी नेमत? फरमाया इज़ कुंतुम आदाअन, जब तक उस नेमत को हमने तुम्हें अता नहीं फरमाया था तो तुम्हारी हालत और कैफियत ये थी कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, सदियों से तुम्हारी तलवारें बेनियाम थी और तुम एक दूसरे के खानदानों को, नस्लों को मिटाने के दर पे थे। इस कदर तुम्हारी दुश्मनी बड़ी हुई थी। अल्लाह ताला को रहम आया, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, फदल फरमाया, अपनी उस नेमत कुबरा को तुम्हारे पास भेज डाला। और उस नेमत पाक के सदके अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम आदान फअल्लफ़ा बैना कुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने उस नेमत कुबरा के सदके तुम्हारे दिलों से नफरतों को निकाल कर मोहब्बतों को पैदा किया।
मशरूत है ये उल्फत, दिलों की नरमी उस नेमत कुबरा के साथ। जब तक वो नेमत अता नहीं फरमाई थी, हालत ये थी कि दिलों में सख्ती थी, नफरत थी। जब अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाई, उस नेमत के सदके दिलों से नफरतों को मिटा डाला और उसमें मोहब्बत को पैदा फरमा दिया। और फिर क्या हुआ? फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, उस नेमत कुबरा के तवस्सल से, उसके वसीले से, उसके सदके तुम जहां जहां बस रहे थे तुम बाहम भाई भाई हो गए। सुभान अल्लाह। अब देखिए इस नेमत कुबरा का तारफ है। और फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वकुंतुम अला शफा हुफरत मिनन्नार, तुम तो जहन्नम के गड़े के किनारे पे खड़े थे, करीब था कि उस गड़े में, जहन्नम के गड़े में गिर जाते। उस नेमत कुबरा ने आकर फ़अन कज़ाकुम मिनहा, तुम्हें बचा लिया। अब हजराती गिरामी, इतना खूबसूरत तारफ अल्लाह करीम इस नेमत कुबरा का पेश फरमा रहा है। और ये तारफ जब बच्चे के आगे भी आप रखें, बच्चा भी समझता है इस नेमत कुबरा से मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक आपको याद करने, आप पर दुरूदो सलाम पढ़ने, आपकी महाफल सजाने, आपके साथ अपना गुलामाना ताल्लुक मजबूत करने से दिलों की दुनिया बदलती है, इनकलाब आता है। और इस दिल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के फैज़ान से अल्लाह ताला दिलों में वो मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा देता है, दिलों की सख्तियों को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला दिल के टेढ़ेपन को सीधा कर देता है। अल्लाह ताला दिल की तमाम बीमारियाँ, जिसे आप हसद कहते हैं, बुग़्ज़ कहते हैं, निफाक कहते हैं, तंगी कहते हैं, हर तरह की कदूरत को अल्लाह ताला अगर निकालता है और इस दिल को शिफा मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला फरमाता है वज़कुरू नेमत अल्लाह, इस नेमत कुबरा को याद करते रहो। जितना याद करते रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें दिल की तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी या नबी, सैयदी मुर्शिदी या नबी, या नबी। हज़रात इकरामी, इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो जरिया अल्लाह ताला ने बताया वो सिर्फ प्यारे आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आपका जिक्र पाक, आपके साथ अपना रिश्ता ताल्लुक। और दरअसल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ही, पीछे जो फरमाया ना वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह ताला की ज़ात तक मिलाने वाली ज़ात अगर कोई है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, कोई और नहीं है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से जो वाबस्ता हो गया वो अल्लाह ताला की बारगाह में बारियाब हो जाता है। अब देखिए अल्लाह ताला ने फिर आयत पाक का इख्तिताम कितना प्यारा, ये हुक्म, ये इनाम भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयात बयान करता है। ये अल्लाह ताला हमारे लिए कितना प्यार है, उसको कितने प्यार से फरमा रहा है, तुम्हारे लिए अपनी आयात को यूं ही बयान फरमाता है। मकसद क्या? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत याफ्ता हो जाओ, तुम सीधे राह पर चल पड़ो, तुम्हें वो मंजिल नसीब हो जाए जिस मंजिल की खातिर मैंने तुम्हें पैदा किया है। हमें तो सरकार की सदके, सरकार की खातिर अल्लाह ताला ने पैदा किया, बनाया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात गिरामी है जो हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक, हमारे मोहब्बत, प्यार, यगानगत का जरिया है।
اور یہی وہ قرآنی پاک کی وہ خوبصورت رہنمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر پاک اجتماعی طور پر آج ہم کر رہے ہیں. اجتماعی طور پر بھی کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور انفرادی طور پر بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انفرادی طور پر بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے. اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میرا امتی جتنا کثرت کے ساتھ میرا ذکر پاک کرے گا، میری ذات پر درود و سلام پڑے گا، قیامت کے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ وہ ہدایات وہ رہنمائی ہے جو ہمارے مرشدان کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہدایات سے دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.